हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोमती नगर स्थित बाबू बनारसी दास बैडमिंटन कोचिंग सेंटर में क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का आरोप है कि लखनऊ प्रीमियर लीग में स्थानीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर बाहर के शहरों के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। युवाओं ने चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की मांग की। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन और एलपीएल प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाता है। लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यालय पर आप लोग भारी संख्या में आए हुए हैं। मुद्दा क्या विषय है, क्या कहेंगे? मुद्दा वही लखनऊ प्रीमियर लीग जो लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराई जा रही है, ये लखनऊ के बच्चों के लिए थी। लेकिन क्या हुआ है कि इसमें सारे बच्चे आपके नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ के लिए गए हैं और दूसरे प्रांतों के बच्चे हैं। तो ये प्रतियोगिता तो लखनऊ प्रीमियर लीग, लखनऊ के जो लीग खेल रहे हैं उन बच्चों के लिए थी। इन्होंने क्या सबसे बड़ी गलत घोटाला ये करा है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन 15 दिन पहले उन्होंने खोला है। ये टोटल गलत है। हम चाहते हैं कि ऑक्शन दोबारा हो और लखनऊ के बच्चे ही लिए जाए, बस हमारी मुख्य मांग है। इससे पहले कोई बात हुई है आप लोगों, कितने बच्चों का मामला ये है? बच्चे लगभग सोचिए कि 90 बच्चे लेने थे, उन्होंने 55 बाहरी बच्चे लिए। अब सोचिए 55% बच्चे तो बाहरी हैं। हमारा जो लिए भी हैं तो बच्चे लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, लखनऊ के बच्चे हैं, लेकिन वो उनका टैलेंट नहीं, प्रतिभा नहीं। जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी वो बाहर हैं। तो मेरा पूरी जो आप लोग की नाराजगी है लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार को लेकर के और तानाशाही को लेकर के है। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर मांगे हमारी मानी नहीं गई तो। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार तो सारी सरकार के कर भी चोरी कर रहे हैं लोग। ऊपर बच्चों से हमसे हजार रुपया लेते हैं, उसमें 18% जीएसटी को देना चाहिए, सरकार के कर होना चाहिए। अभी फ्रेंचाइजी से 50-50 लाख रुपया लिए हैं तो 3 करोड़ लिए हैं, तो 18% जीएसटी से जोड़िए कितना वाले करोड़ रुपया हुआ। ये सब चोरी तो हो रहा है, ऊपर से सीना चोरी भी हो रही है। तो जब ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको वहाँ से एसोसिएशन से बाहर किया जाए और ऐसे एसोसिएशन में बच्चे जो खिलाड़ी है वो एसोसिएशन में लाया जाए, बस ये मेरा मांग है। आज भारी संख्या में खिलाड़ियों के साथ आप लोग मौजूद है, क्या मतलब क्या विषय? हम खिलाड़ियों के अधिकार के लिए खड़े हैं। लखनऊ प्रीमियर लीग है, बच्चे हमारे लखनऊ के हैं नहीं, बच्चे नाराज हैं। पिछले 8-10 दिन से प्रदर्शन और सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है। संघ का कार्यालय यहाँ मौजूद है, संघ का कोई पदाधिकारी नहीं आया। इससे ये साबित होता है कि आप नौकरशाही और तानाशाही के दम पे एसोसिएशन चला रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। खिलाड़ी मैदान में है, इनका अधिकार मिलना चाहिए। अभी कानपुर लीग समाप्त हुई है, एक बच्चा भी बाहर का नहीं था और यहाँ पे आज सारे बच्चे बाहर के बुला के सारी टीमों में डाल रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं। हमारे बच्चों को मौका दीजिए, शहर के बच्चे खेले, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते तो केडी सिंह वेन्यू दिया है, केडी सिंह पे भी विरोध करेंगे और इस लीग को निरस्त करना ही होगा, नए सिरे से लीग करानी होगी। आज कोई ज्ञापन भी आप लोगों द्वारा दिया जाए? हाँ, ज्ञापन अरविंद जी दे रहे हैं। ज्ञापन आपको आपके हवाले कभी किया भी है और ज्ञापन के आगे भी सारे पार्षद, सारे यहाँ के विधायक और सांसद सब लिख के देंगे, मेयर भी लिख के देंगे कि ये लीग के साथ, खिलाड़ियों के साथ शहर के अन्याय है और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो संघ की तानाशाही है उसे समाप्त करने का मौका आ गया है। उसका क्या विषय है? अभिभावक यहाँ पर है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पर सारी महिलाएं भी हैं। ये महिलाएं परेशान है क्योंकि इनके बच्चे जो इतना अच्छा खेलते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये महिलाएं बहुत परेशान हैं। हम जितने अभिभावक है वो परेशान है, हमारे कोचेस भी परेशान हैं, जितने बच्चे हैं वो बहुत हताश है इस लखनऊ प्रीमियर लीग के खिलाफ। हमारे लखनऊ के बच्चे जो इतना अच्छा खेलते हैं, इतना उनमें उत्साह है, वो ये तो डिमोरलाइज करना हुआ बच्चों को ना, उनका उत्साह टूट जाएगा। क्या क्या लोग मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं बच्चे। हमारे पास पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है, तो क्या हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा?
ये हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए, निष्पक्ष हम इसकी जांच चाहते हैं। लखनऊ प्रीमियर लीग में जो सिलेक्शन है उसको भंग किया जाए, उसकी जांच की जाए और दोबारा से पुनः इसको गठित किया जाए और हमारे बच्चों को बिल्कुल न्यायपूर्वक और उनके टैलेंट के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या प्राची पांडे है और मेरा बच्चा लगभग 4.5 साल की उम्र से खेल रहा है और क्योंकि यहाँ पे भी इसने बहुत मेहनत की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी फरवरी का महीना इतनी तेज धूप है, बच्चों ने जून के महीने में इतनी गर्मी में इतनी मेहनत की है, दिन दिन भर पसीना बहाया है, लेकिन उन बच्चों का यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चे को लखनऊ से यूपी से बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि बच्चे में टैलेंट है यहाँ सबने का, लेकिन कोई इसको दिखा नहीं। क्योंकि अगर हम पैसा खिला नहीं सकते हैं तो मतलब हम अपने बच्चे का क्रिकेट में आगे फ्यूचर नहीं बना सकते, उसको किसी भी लेवल का मैच नहीं खिला सकते। तो ये बहुत दुखद है और ये चीज सरकार से ये अपील है हम लोग की कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन करे वो बच्चों की योग्यता के अनुसार पे करे, ना कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस करे। आप आगरा में देख लीजिए, आप कानपुर में देख लीजिए, मेरठ में देख लीजिए, उन लड़कों का वहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वहाँ के लिए बेहतर नहीं है, तो वो लखनऊ में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, आप उनको खिला रहे हैं। और एसोसिएशन के आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम खिलाड़ी कोचेस भी मौजूद है यहाँ पे, आप उनकी तानाशाही को देखिए कि यहाँ पे एक आदमी भी एसोसिएशन से नहीं आया है जो हमारी बात को रखे कि यहाँ खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। खिलाड़ियों से 1500 रुपए, 1000 रुपए लिए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और आपने जो 100 लोगों की सबसे जरूरी बात बतानी मुझे ये है कि बहुत सारे हमारे जो एकेडमीज के कोचेस हैं, आपने 100 लोगों की जो मेंबर बनाए हैं उसमें आपने जो लोग आपका विरोध करते रहते थे, आपने उनमें से किसी को जो है कोई पद दे दिया, किसी को कोई पद दे दिया। आज वो कोचेस भी जो है वो भी मेरी बात को सुने मीडिया के माध्यम से कि वो कोचेस भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या है। जब लड़कों की लड़ाई जो अगर उसका कोच नहीं लड़ेगा तो ये लड़के कहाँ जाएंगे। ये ऐसे इसी तरह से सड़क पे उतरेंगे और अपनी लड़ाई, अपने हक की बात खुद करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हमारा विरोध और बढ़ता चला जाएगा, हम कोर्ट भी जाएंगे। मुद्दा यह है कि क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में लखनऊ प्रीमियर लीग हो रही है, जिसमें लखनऊ के खिलाड़ी ना होके बाहर के खिलाड़ी जैसे मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर के खिलाड़ी इसमें जो है सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें 60 से 55 खिलाड़ी यहाँ बाहरी खिलाड़ी हैं, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर के, और लखनऊ के 30 से 35 लड़के हैं और उनका ऑक्शन में नाम सोल्ड नहीं किया है, जिन्होंने अपनी क्रिकेट को यहाँ लखनऊ में 15 साल खेली है। बीबीडी जो सबसे बड़ी लीग होती है उसमें टॉप परफॉर्मर रहे हैं और हर साल मतलब लास्ट 10 साल से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, ऑल इंडिया की जितने टूर्नामेंट है वो वहां पे जाके सीएल को जिताते हैं। और वही एसोसिएशन जब एलपीएल जैसी बारी आई, उनको पे ऑफ करने की बारी आई, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया है और उनको सेलेक्ट नहीं किया है और जितने बाहरी खिलाड़ी हैं उनको लाए। तो मेरी यही गुजारिश है क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ से कि जो हम लोग लोकल खिलाड़ी हैं, जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, जो सीएल को जिन्होंने इतना कुछ दिया है, अगर उनका नाम इस लीग में नहीं आएगा तो ये लखनऊ के लिए बहुत बेशर्मी वाली बात हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जो करंट बोर्ड खेल रहे हैं, बोर्ड प्लेयर्स है, जो जिसको यूपी जैसी स्टेट जो है वो वहां पे वो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो लखनऊ प्रीमियर लीग में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरा करप्शन चल रहा है और जितने ऑफिशियल्स हैं जो भी हैं वो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पे प्लेयर्स इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो है यहाँ पे ये मुद्दा रखा जाए सामने कि बाहरी प्लेयर्स को क्यों मौका मिल रहा है, लखनऊ के प्लेयर्स को क्यों मौका नहीं मिल रहा है। हलचल न्यूज 24x7 हलचल सबकी नजर हमारी।